ऑल राइट एवरीवन, सो हेडिंग डालिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये कौन से कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड। ओके बेटा, तो भाई आप देखो, अगर केमिस्ट्री में देखोगे ना तो दो क्लास ऑफ कंपाउंड मिलते हैं पाई बॉन्ड वाले। एक आपको मिलेगा एल्कीन एन एल्काइन, और दूसरा क्लास ऑफ कंपाउंड है जहां पे डबल बॉन्ड O मिल गया, या फिर डबल बॉन्ड N मिल गया, या फिर आपको कह लो कि ट्रिपल बॉन्ड N मिल गया, या आप बोल लो एस्टर मिल गया ना, डबल बॉन्ड OOR एंड डॉट डॉट डॉट। इस दो तरह के कंपाउंड की अपनी रिएक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग होती है। पहले वाला जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में इसको काउंट करते हैं, अमीर है ये इलेक्ट्रॉन से, कोई तकलीफ नहीं है दुनिया में, कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है। यहां वाले कहानी में क्योंकि ऑक्सीजन या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया है, तो जिसके वजह से कार्बन को बेचारा प्लस झेलना पड़ता है, प्रताड़ित हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब बताओ, अगर इस पे कोई प्लस चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल को या न्यूक्लियोफाइल को? इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये रिच है। और यहां कौन अट्रैक्ट होगा इस कार्बन के पास? तो आंसर इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन गरीब हो। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड दिस वन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नोट करके लिखो, पहला तो इंट्रो यहीं से। Alkene and alkyne attracts electrophile, whereas carbonyl and similar compound attracts nucleophile and shows nucleophilic addition reaction. Alkene and alkyne किसको अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल whereas aldehyde and ketone attracts nucleophile, whereas aldehyde and ketones attracts nucleophile and show nucleophilic addition reaction. हाँ, क्या तुम लोगों को लिख लिया, ये समझ आ गया? अच्छा, ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, जनरल रिएक्टिविटी समझते हैं पहले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ना ये इतनी फाइन चीज है ना ये जनरल रिएक्टिविटी, कि इसको देख करके हमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में, मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि सर
जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स कहाँ पे है? तो आंसर है ये कार्बोनिल केमिस्ट्री, है ना। तो इसलिए ये वाले पोर्शन को आप ना जितना हो सके फोकस के साथ पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो, क्वेश्चन ही लिखो उसी के फॉर्म में। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। Arrange the following carbonyl compound and their derivatives in increasing order of in increasing order of in increasing order of in increasing order of nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबने लिख लिया है? प्यारे बच्चों, लिख लिया सबने? ओके, आइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला मैं दे रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड, फिर क्या दे रहा हूं? एसिटल्डिहाइड, फिर क्या दे रहा हूं? बेंजल्डिहाइड, फिर क्या दे रहा हूं? एसीटोन, फिर क्या दे रहा हूं? अब इसका डेरिवेटिव बनाते हैं। कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। फिर क्या दे रहा हूं? अमाइड। समझ आ रहा है क्या? फिर क्या दे रहा हूं? CH3C Cl डबल बॉन्ड O, एसिड क्लोराइड। है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबको क्लियर है यहां तक? बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आपको इसमें करना है। अब पहले समझ लो, उसके बाद आप ट्राई करना, ठीक है। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन से बल्कीनेस से डर नहीं लगता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये प्लस है, ये नेगेटिव, यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जबकि जब न्यूक्लियोफाइल जाता है ना, तो बिल्कुल डर जाता है। अगर बगल बगल में आप बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा दोगे, तो कितने लोग कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। इसलिए फैक्टर्स को ध्यान रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा हिंड्रेंस ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो गड़बड़ है, इसमें वो तकलीफ नहीं होती। दूसरा क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस के बाद, इसके बाद पोलैरिटी, या यूं कह लो कॉन्जुगेशन विथ 3 डबल बॉन्ड हो। कॉन्जुगेशन विथ
C डबल बॉन्ड O ना, C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी कॉन्जुगेट करेगा तो इसको खराब ही करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके डबल बॉन्ड का पोलैरिटी अब खराब कर दोगे। तो अब अगर कोई पूछे कि जो एस्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन इनमें कहां पे आएगा, तो आंसर सबसे खराब होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट करके इसके डबल बॉन्ड O को ही खराब कर दिया। अब डबल बॉन्ड O को खराब करोगे, अब देखो एक जगह बन जरूर रहा है, लेकिन इधर वाला मेन ग्रुप जो था उसको तो खराब कर दिया ना, तो इसलिए यहां पे काफी स्लो डाउन होता है। तो गेस करो इनमें अभी फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तीसरी चीज है एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन एंड प्रेजेंस ऑफ लीविंग ग्रुप। मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, एक्सटेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, क्योंकि जितना प्लस ज्यादा रहेगा उतना न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। भाई यहां पे जितना पॉजिटिव डालोगे उतना ही न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा ना। हिंड्रेंस कम होना चाहिए, बल्कि लिख सकते हो फेवरेबल फैक्टर क्या होते हैं, लेस हिंड्रेंस, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, प्रेजेंस ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन कार्बन एंड नो कॉन्जुगेशन, ये सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं। इसका उल्टा कर दो, हिंड्रेंस ज्यादा खराब रेट, कॉन्जुगेटेड हो गया खराब रेट, समझ आ रहा है ना बात? चार्ज डिक्रीज कर दो खराब रेट। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अभी कितने लोग बोल रहे हो कॉन्जुगेशन में NH2 तो OH का भी पप्पा है, क्योंकि इट इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। अरे इसको डोनेट करोगे यहां प्लस आएगा, इसको डोनेट करोगे ये प्लस ज्यादा अच्छे से हैंडल करेगा ना लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए ये और खराब, सबसे खराब अगर मेरे से इसमें पूछोगे तो आंसर है अमाइड। सबसे खराब रिएक्टिविटी अमाइड की होती है। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होता है? क्लोरीन। और कितने लोग कह रहे हैं क्लोरीन का रेजोनेंस भी खराब होता है, पुअर रेजोनेंस एंड गुड लिविंग ग्रुप मेक्स दिस हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये काफी ज्यादा होता है। इसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आप देख लो, अब बताओ गेस करो कौन आएगा इसके बाद। सबसे ज्यादा तो वो हो गया, समझ आया ना? रेजोनेंस नहीं दे रहा है ये, पुअर रेजोनेंस है इसका, और लीविंग ग्रुप भी अच्छा है, तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी इसी का है। चार्ज भी अच्छा क्रिएट करेगा, सबसे बढ़िया ये। उसके बाद बताओ, बिल्कुल सही, फर्स्ट यानी फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद बताओ, हाँ एसिटल्डिहाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद गेस करो, हाँ जी मतलब इसी लाइन में चले ना। हाँ फिनाइल एंड CH3 दो डाल दियो, इधर एक तरफ से आपने क्राउडिंग किया, इस तरफ दोनों तरफ से कर दिया। बात समझो ना, एक तरफ एंड दोनों तरफ, तो ये आ गया। इसके बाद आएगा ये, और इससे भी खराब एस्टर, एस्टर से खराब सबसे, यहां डबल लगा लेना ताकि आपको पता चले बड़ा गैप है। फिर अमाइड, सबसे बेकार अमाइड होता है। मेक अ नोट क्विकली। रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसलिए तो अच्छा हो गया ना, लेकिन इस पे लीविंग ग्रुप कोई नहीं है, इस पे लीविंग ग्रुप है। अभी समझाता हूं कि लीविंग ग्रुप होने से एडवांटेज क्या होता है। बेटर डोनेटिंग ग्रुप है तो खराब करेगा कॉन्जुगेशन करके ना, कार्बोनिल की पोलैरिटी खराब नहीं होनी चाहिए। ओके, कार्बोनिल की पोलैरिटी, ये सब बढ़िया से लिख लेना बेटा, ये बहुत माइन्यूट रीजंस है। मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले ध्यान से सुनो, ये सारे पॉइंट्स लिखो। कार्बोनिल की रिएक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है, पहला कोई कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक। दूसरा, कम हिंड्रेंस होना चाहिए। तीसरा, उस पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो और भी बढ़िया है। तो ये सबसे अच्छा चीज इसकी वजह से हो गया, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है।
है ना, नोट करिए, जल्दी खत्म करिए। और इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को ना मैं बोलूंगा जब जब आप कार्बोनिल का क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस करो, उससे पहले एक बार हर बार ये पूरी रिएक्टिविटी ऑर्डर को दिमाग में रिवाइज करके तब करोगे तो तुम्हारा अटैक करने का चांस बेटर हो जाएगा। कर लिया बेटा, मिटा दूं, पूरा मिटा दूं? रीजंस लिख लिए ना अच्छे से? हाँ बोलो पवित, बताओ। पहला फैक्टर क्या मैंने बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल। क्यों? क्योंकि उससे ट्रू कार्बोनिल कैरेक्टर खराब होगा। कॉन्जुगेशन डिक्रीजेज रिएक्टिविटी, पहली चीज। दूसरी, मोर द हिंड्रेंस लेस विल बी रिएक्टिविटी। तीसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ लीविंग ग्रुप विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी। ठीक है, इतनी पॉइंट है बस, ये तीनों लिखा भी है मैंने। है ना? अब देखो इसी ऑर्डर में मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रिएक्शंस होना कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, लिखो, सबसे पहला रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एडिशन ऑफ वाटर, हाँ जी, देखिए अब ध्यान से देखो, मैं ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड साथ में ले रहा हूं वाटर। अगर रिएक्शन कराना है तो मतलब आप नॉर्मल भी प्रोसीड कर सकते हो और चाहो तो स्लाइट अमाउंट ऑफ H+ आयन भी डाल सकते हो, दोनों ही वर्क करता है। और यू कैन ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ, यू कैन कैटलाइज इट ऑल्सो। तो कैसे होगा रिएक्शन? ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, यहां नेगेटिव सेंटर है बेटा। ये कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर। अब देखो मैं इसके थोड़े से प्रोफाइल दिखा देता हूं। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको याद है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाली कहानी कि ऑक्सीजन है तो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एनर्जी लोअर होता है, रीजन इज कि उसके पास ज्यादा प्रोटॉन है। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कार्बन के ज्यादा नजदीक होता है और जो बॉन्डिंग है वो, तो इस बॉन्डिंग कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ना इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो इस वजह से कोई अगर प्लस आना हो तो वो ऑक्सीजन के पास आने की कोशिश करता है और कोई नेगेटिव आना हो तो कार्बन के पास, क्योंकि वो खाली है। बट एनीवे यहां से देखो नॉर्मल, अगर एमओटी नहीं भी देख रहे हैं वीबीटी से देखते हैं तो भी समझ में आएगा। तो अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर जो पाई बनता है वो तो ऐसे, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं पाई स्टार तो ऐसे होता है, ये ऊपर और ये नीचे। अरे बेटा दो पी ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं ना, एक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके, दूसरे में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब रिपेल क्या कर रहे हैं, बीच में गायब कर रहे हैं। तो ये देखो ना, यही तो है एंटी बॉन्डिंग। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है यहाँ, और पता है ये एंगल कितना होता है? 107 डिग्री फ्रॉम ये किताबों में लिखा हुआ है, एग्जाम में एक बार पूछ भी चुका था, पूछा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किस एंगल से करता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स एट एन एंगल ऑफ 107 डिग्री फ्रॉम दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगभग, तो ये कहानी लिख लेना। खैर फिलहाल अभी हमारा, अभी कितने लोग कह रहे हैं अबव एंड बिलो दोनों का 50-50% चांस है होने का?
इसलिए अगर ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर ये बन गया अटैक होने के बाद, तो वो रेसमाइजेशन की तरफ बढ़ता है, जैसे इसका आंसर। इसके दो प्रोडक्ट हैं। खैर यहाँ पे तो खैर OH ही है, तो रेसमिक हुआ ही नहीं, बट चलेगा, कोई बात नहीं। सो वी विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट विथ 2 OH। और ये रिवर्सिबल भी होता है, क्योंकि ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, देखो, और ये क्या था, प्लेनर था, लेस हिंड्रेंस था, टेट्राहेड्रल होने की वजह से मोर हिंड्रेंस हो गया, इजंट इट? भाई 4-4 ग्रुप आ गए यार, पहले 3 ही ग्रुप था, 1 2 3। पहले एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री था, अब एंगल कितना है, 109 डिग्री के आसपास, तो एंगल कम हुआ, ग्रुप 4-4 हो गए, रिपल्शन तो बढ़ेगा ही। इसलिए हमेशा ये कोशिश करता है कि पीछे आ जाए, इसलिए आप रिएक्शंस देखोगे तो वाटर जितना ऐड होता है उतना ही पीछे आता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो नोट करके लिखो पहले ये बात कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोनिल एट एन एंगल ऑफ 107 डिग्री। कहां अटैक करता है, इन एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार में अटैक करता है। कर लिया नोट सबने? इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, कर लिया बेटा, सबने कर लिया? आइए चलिए देखते हैं। हाँ फिलहाल ध्यान दो, एकदम एकदम बात नहीं, सबको क्लियर है ये? हाँ, अब देखो मैंने क्योंकि इक्विलिब्रियम दिखाया है, दिखाऊं इसको कैसे हो रहा है पूरा स्टेप बाय स्टेप? आओ देख लो, देखो कैसे हो रहा है, दैट दिस CH3
is getting attacked by water as a nucleophile, तो वाटर यहाँ अटैक करेगा जो हमने पहले डिस्कस किया, प्लस यहाँ है, तो तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में गया। तो अगला स्टेप क्या बनने वाला है, रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। ये रिवर्सिबिलिटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होती है, फास्ट एंड रिवर्सिबल, बहुत फास्ट होता है ये रिएक्शन। अब OH पॉजिटिव आ गया, यहाँ H है, अभी कितने लोग बोल रहे हैं यहाँ O माइनस है यहाँ, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा ना, ये भी OH, ये भी OH। अब रिवर्स जाने का मतलब क्या है, रिवर्स जाने का मतलब है कि ये लोन पे रीअटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप था जो बाहर निकलेगा? नहीं, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन निकलने में बेनिफिट ये है कि ये sp3 सेंटर से sp2 बन जाएगा। ध्यान देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। एक होता है OH माइनस ऐसे था, और आप बोल रहे हो कि NaI लेकर के अटैक करवाओ और इसको बाहर निकालो, ये नहीं होता है। लेकिन अगर इसी टेट्राहेड्रल सेंटर पे कोई ऐसा ग्रुप है जो ये लोन पे डोनेट कर दे, तो ये पॉसिबल होता है, क्योंकि अंदर वाला अटैक फास्ट होता है, अंदर वाला अटैक फास्ट होता है। यहाँ प्लस आया और ये OH माइनस निकल गया, और इससे बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है कि आप देखो एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बन रहे हैं, हिंड्रेंस कम हो रहा है। यहां कोई फायदा नहीं था, एक जाएगा एक आएगा। यहां लिविंग ग्रुप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, वीकर द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। यहां पे OH माइनस OR माइनस इवन NH2 तक लिविंग ग्रुप बन जाते हैं इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे टेट्राहेड्रल से प्लेनर बनने का चांस हो, इंटरनल अटैक होने का चांस हो, तो OH माइनस तक स्पीसीज निकल जाते हैं, OH माइनस OR माइनस। ये नोट करके कहीं लिख लेना ये बात। In case of conversion from tetrahedral to planar center, even OH minus OR minus, even OH minus OR minus and NH2 minus can behave as leaving group. Okay, can behave as leaving group, which is not the case in general when nucleophilic reaction is taking place. तो ऐसे नहीं कभी कराते थे हम, लेकिन यहां ऐसा करा सकते हैं। फिर समझा रहा हूं, देखो, जब एक ही कार्बन पे OH और कोई और इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट हो, तो यहां वो डोनेट करके इसको बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे केस में OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस ये सब लिविंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, जो कि यूजुअली अच्छे बेस हैं। लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, अच्छे बेस तो है लिविंग ग्रुप, तभी तो खराब। समझ में आया ना? लेकिन यहाँ इस रिएक्शन और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें क्या हो रहा है, ये 3 का 3 टेट्राहेड्रल ही बना रह गया। यहां क्या फर्क हो रहा है कि टेट्राहेड्रल से प्लेनर बन गया, इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है। यहां दो पार्टिकल इधर भी हैं, दो पार्टिकल इधर, इंट्रोपी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, यहां इंट्रोपी का फायदा हुआ, एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बन गए, इंट्रोपी इंक्रीज कर गई, तो इसका फायदा मिलता है। कौन सी? उससे पहले मैंने बोला था टेट्राहेड्रल टू प्लेनर, इन केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू प्लेनर। अरे ऐसे केसेस बना के लिख लो ना सामने सामने बेटा, ये लिख लेना कि दिस डज नॉट फेवरेबल बट दिस इज फेवरेबल। कौन सा? नहीं तो H2O पॉजिटिव निकला कहां? प्रोटॉन नहीं, तो H2O पॉजिटिव कहां बना बेटा? तुम ऐसे, अच्छा इस जगह पे, हाँ यहां तो वही वाला भी रीजन दे सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल से प्लेनर बन गया, ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, इसलिए रिवर्सिबिलिटी रहती है। यहां पे भी रिवर्सिबल है, ये बोथ द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। समझ में आया ना? सो जब भी न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर का अटैक हो तो रिवर्सिबिलिटी आती है। इनफैक्ट मोस्ट केसेस में, अब आप सोचो ना, NH2 तक में रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी क्योंकि वो भी निकल सकता है ना? चलो मिटा दो इसको, ठीक है।
सबको क्लियर है भाई यहां तक? बोलिए, मिटा दूं इसको? अब देखो, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल ले करके ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा ना। तो लिखो reaction of alcohol with aldehyde and ketone. Reaction of alcohol with aldehyde and ketone. Reaction of alcohol with aldehyde and ketone. है ना? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे मान लो बेटा मैंने ले लिया है एल्डिहाइड और मैं रिएक्शन किसके साथ कराना चाह रहा हूं? से फॉर एग्जांपल C2H5OH के साथ। क्या है ये? तो क्या ये वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, खराब न्यूक्लियोफाइल है? वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, खराब? न्यूक्लियोफाइल का क्या कैरेक्टर होता है? फास्ट अटैक करें, कम हिंड्रेंस हो, जो डोनर सेंटर है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो। तो दोनों में जब ऑक्सीजन हो गया तो वो फैक्टर कॉमन, लेकिन इधर H था और यहाँ C2H5, हिंड्रेंस बढ़ गया। खराब न्यूक्लियोफाइल है तो हमें इस रिएक्शन को बिना एक्टिवेट किए होगा ही नहीं, इसलिए कभी भी लेते हैं तो ड्राई HCl लिखा रहता है साथ। ड्राई HCl लोगे तो भी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर प्रोडक्ट तो वही बनाएंगे ना जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड करते थे, भाई वहां OH था, इस बार OH हो जाएगा और OC2H5 हो। ये एल्डिहाइड है तो ये हेमी एसिटल होता है, हेमी एसिटल। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर फिर दोबारा तुमने ले लिया C2H5OH एंड ड्राई HCl तो ये हेमी एसिटल से भी क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल हैव OH, एसिटल डू नॉट हैव OH। देखो ना, इसमें कोई OH नहीं, दोनों OR बन गए, इसमें एक OH रहता है, यही पहचान है हेमी एसिटल। अगर यही कीटोन मैंने करा दिया तो अच्छा, इस चीज को मुझे थोड़ा समझाओ। ड्राई HCl एंड C2H5OH ले लिया, कोई मुझे समझाएगा? इसमें बोलते हैं कि पुअर यील्ड आती है। कोई समझाएगा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, पुअर यील्ड क्यों आ रही है? देखो किसी का दिमाग काम कर रहा है। Why do we get poor yield? Why do we get poor yield? Poor yield क्यों आता है? ना यहाँ CH3 है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन है, एसीटोन। क्यों आता है पुअर यील्ड? एनीवन एनीवन एनी गेस? चेक करो ना क्या बदला। H की जगह क्या आ गया? CH3। हिंड्रेंस आ गया ना, तो बोलो ना बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस दिस गिव्स पुअर। देख रहे हो कितना खराब हो गया? तुमको दिखाता हूँ, एक चीज देखोगे ना बहुत मजा आएगा। फॉर्मल्डिहाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है और डाइऑल बनाता है ना, ये डाइऑल बनाता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 के पावर 5 के आसपास होता है, मतलब प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है। यही अगर तुम्हारा एसिटल्डिहाइड ये वाटर के साथ रिएक्ट करे तो इसका डाइऑल बने तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। देख रहे हो, 1 लाख गुना कम हो गई। और वहीं अगर तुम ये ले लो बेटा तो ये 10 के पावर H2O ले लो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 के पावर -3 हो जाता है। इतना बेकार है। मतलब 10 के पावर -3 कहने का मतलब क्या हुआ? ये पीछे की तरफ डोमिनेटिंग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है रेमोटो? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का रेशियो। अगर ये इतना हाई है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम, मतलब ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया इधर की तरफ। तो कुछ वैसा ही कहानी आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। पुअर यील्ड है, यहां पे पुअर यील्ड है ना। तो क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि एक काम करो, अगर आपको अच्छा करना हो, वो लिख लिया ना, बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस,
अगर आप चाहते हो कि ये इतनी प्रॉब्लम ना आए तो बोलते हैं फिर ऐसा एल्कोहल लो जिसमें दो दो OH ग्रुप इकट्ठे प्रेजेंट हो। नाम क्या है इस एल्कोहल का? अरे इथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो क्या होता है, ये H2O निकाल दो, क्या बन गया ये? साइक्लिक साइक्लिक कीटल हो गया ये, कीटल। समझ रहे हो? हाँ, ये 1 OH ग्रुप था, इसमें कोई OH ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको कीटल बोल रहे हैं। एसीटोन है तो ये बनता है, इसका नाम होता है एसीटल, सॉरी कीटल कीटल कीटल, हेमी कीटल, हेमी कीटल, HEMI, हेमी वर्ड आया तो OH रहना है, हेमी कीटल। और ये पूरी तरीके से कीटल हो गया, कीटल, कीटोन था ना तो कीटल है, कीटोन से कीटल बनता है और एल्डिहाइड से एसिटल बनता है। हेमी वर्ड कब लगाएंगे? जब OH हो, हेमी एसिटल, OH इज देयर। यहां तक सबको क्लियर है? मिटा दूं? ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या मैकेनिज्म बताना पड़ेगा या कर लोगे अपने से? हो पाएगा? ट्राई करो, देखो देखो हो रहा है। ये मिटा दो पूरा। मिटा दूं? बोलिए। चलो मिटा दे। हाँ, वैल्यू लिख लो तो अच्छी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें वाटर अच्छे से अटैक करता है, मतलब प्रोडक्ट डोमिनेटिंग। तो अब देखो थोड़े थोड़े चेंजेस करोगे तो आएगा, जैसे CF3 है, आप CF3 कर दोगे तो फायदा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप वाटर डालोगे तो डाइऑल ही बनता है ना बेटा। अब फ्लोरीन रहने से फायदा ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है। यही अगर CCl3 हो जाए तो भी कर लेगा। इन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 4-5 के आसपास, +4। देख रहे हो, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, इसलिए मैं देखो सिंगल हेडेड एरो डाल रहा हूं। ऐसे ये भी है, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी ऑर्डर का होता है, 10 के पावर 4 का, क्योंकि यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, वो उसको स्टेबलाइज करता है। एक और मॉलिक्यूल है, दो है बल्कि साइक्लिक में, एक ये और एक ये है जिसका नाम है निनहाइड्रीन। यहां डबल बॉन्ड, तीन तीन डबल बॉन्ड हो है, इस पे वाटर डालोगे तो आपको देखो ये बनता है कंपाउंड, डबल बॉन्ड हो, ये OH, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इधर OH, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका नाम है निनहाइड्रीन। ये भी बढ़िया से रिएक्ट करता है। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं मिल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों डाइऑल बन जा रहा है? तो इसका कारण होता है कि यहाँ पे sp2 है, एंगुलर स्ट्रेन है, 120 डिग्री एंगल चाहिए, यहाँ 60 डिग्री है,
कम से कम कुछ तो फायदा हुआ sp3 होने से। जो एंगल की रिक्वायरमेंट थी वो कम होकर के 109 डिग्री है, तो एंगुलर स्ट्रेन रिलीज होता है, इस वजह से ये कीटोन कर पाता है। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेनोन वोंट रिएक्ट लाइक दिस, क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन नहीं है, इसमें है, इसलिए ये आराम से ओपन कर लेता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये सब ना हो, ऐसे ग्रुप ना लगे, उल्टा CH3 और बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे, तो वो मैंने आपको दिखाया है, देखो एक कार्बन डाल दो तो 1 हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप 2 कार्बन डाल दे रहे हो तो -3 हो गया, तो मतलब कितना खराब हालत है रिएक्टिविटी का। बिल्कुल होती है बेटा, देखो ये क्लोरीन के साथ, इसको क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं है कि क्लोरीन से H अटैच है, इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन से H अटैच है और इनफ पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और इनफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, बट ये वन ऑफ द रेयर एग्जांपल है जहां पे क्लोरीन इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इसमें भी ClH का बॉन्डिंग नहीं है, याद करो हमने क्या लिखवाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल व्हेन देयर इज OH, व्हेन देयर इज FH, व्हेन देयर इज NH बॉन्ड। तो यहाँ OH तो है, ये बगल में ही क्लोरीन पड़ा था जिसपे पार्शियल नेगेटिव था, तो उसके साथ एंगेज हो गया। इसको क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं, CHLORL, ये क्लोरल है, इसका नाम क्लोरल होता है, और ये क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल है, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में जहां तक तुम लोग जा सकते हो अपने हिसाब से सोचो, मैं टाइम दे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले के केस, इसके मैकेनिज्म सोचो, जहां तक जा सकते हो ट्राई करो। कौन से वाले में, CF3 वाला और CCl3, ये फास्ट रिएक्ट इसलिए करेगा क्योंकि जब OH अटैक हो जाता है तो उसके बाद ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना, दिस इज प्रमोटिंग इट, वरना हिंड्रेंस दिख रहा है। ऊपर से देखो एक और अच्छी चीज है कि ये प्लस और ज्यादा क्रिएट कर रहा है ना, भाई कोई नॉर्मल CH3 होता तो प्लस ही होता, ये CF3 है तो खींच रहा है, इस वजह से H2O का अटैक और फेवरेबल हो जाता है। समझ गया ना, इतनी माइन्यूट चीजें हैं जो दिखा रही हैं हमें कैसे हो रहा है ये सब। हाँ, कर लिया नोट सबने, मैंने बोला इसका मैकेनिज्म एक बार सोचो। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं।
कर लिया प्यारे बच्चों? मैकेनिज्म ट्राई किया कुछ? मिटाओ, करे, क्या हुआ? हाँ, आओ चलो देखते हैं। देखो, मेरे ख्याल से यहां पे पहला स्टेप तो आप तुरंत कर लोगे। देखो, फर्स्ट स्टेप तो तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि ये सर न्यूक्लियोफाइल आपने डाल रखा है और आपने HCl डाल रखा है, तो पहले तो न्यूक्लियोफाइल बड़ा खराब था, बट HCl डालने से ये और एक्टिवेटेड हो जाएगा। दिस इज नाउ मोर एक्टिवेटेड। OH पॉजिटिव आ गया ना, मोर एक्टिवेटेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मोर एक्टिवेटेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मैकेनिज्म लिख लो भाई ध्यान से। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप है कि भाई डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव था, अब यहां पे और पॉजिटिव आ गया, तो अब आपका एल्कोहल OC2H5 जो कि थोड़ा हिंडर्ड भी है, ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा? देखो, ये क्लीनर से कहां गया? टेट्राहेड्रल पे, सॉरी O माइनस रहेगा, OH नहीं। अब फिर कितने लोग कह रहे हैं O माइनस हो और यहां H प्लस हो, तो इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा ना, प्रोटॉन ट्रांसफर, जिसको मैं बार बार पीटी लिख दे रहा हूं, इंटरनली। तो बन गया ये रिवर्सिबल होता है बेटा, सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। अभी मैं तुमको एक बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट दिखाऊंगा इसका, इस रिएक्शन का क्या मेन मेन मतलब इसको यूज क्यों करते हैं वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक बना लिया। ये बन गया क्या? हेमी एसिटल, ये बन गया हेमी। यहां तक नोट करो जल्दी। अब हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बनता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो अब तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। बोलो भाई, अब देखें क्या करते हो तुम लोग, चलो लगाओ दिमाग। इसके बाद देखना है कि तुम लोग क्या करते हो, बहुत ही क्रूशियल है। मिटा दूं? ये मिटा दूं ना, ये तो इजी स्टेप था यार, इसमें तो कुछ नहीं है, पहले वाले रिएक्शन जैसा ही तो है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे एक R ग्रुप आ गया है और कुछ नहीं है। असली चीज है कि हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बनेगा, यानी यहां से जो आपके पास है, ये जो OH है और ये OC2H5 है, यहां से ड्राई HCl आप ले रहे हो और C2H5OH ले रहे हो, ये कैसे बना ये दिखाओ। ये मैकेनिज्म आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि मैं तब बताऊंगा ना तो अच्छे से समझ आएगा। पहले अपने से जो गलतियां करना चाहते हो कर लो, सही करोगे तो तुम्हें बूस्ट मिलेगा, गलती करोगे तो सीख जाओगे यहीं कहीं। चलो देखो क्या करते हो, लगाओ दिमाग।
हाँ जी, कर लिया। आओ देखते हैं क्या किया होगा। सबसे पहला, ये इतना वियर्ड सा चीज कभी जिंदगी में पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने कराया है, बताओ। ये हमारे पास OH है, इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह SN2 से करा के इसको बाहर निकाल देंगे। कितने लोगों ने कराया ऐसा? हाथ उठाओ, बिल्कुल हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा, गलत होगा ना। ये ऐसा खतरनाक चीज नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला है कि OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, बाहर से अटैक करने से नहीं जाएगा, वो अंदर से ही अटैक करने से जाएगा। अभी लिखवाया था ना थोड़ा देर पहले, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना था, दिस इज नॉट अलाउड। अब क्या करें? तो अब यही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि भाई इंटरनल अटैक से ही जाने वाला है। अब क्या करो, C2H5, हाँ बिल्कुल, HCl का यूज करके पहले इसको प्रोटोनेट करो, ये लोन पे। अब जब ये कर लोगे तो अब इंटरनल अटैक से पॉसिबल है, बाहर का वेट नहीं करेगा, ये बाहर का वेट नहीं करेगा बेटा, ये खुद ही अटैक कर देगा, ये निकल जाएगा, ये वेट ही नहीं करेगा किसी का। अब देखो कितने लोग देख रहे हो, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल भी है, ये कार्बोकेटायन स्टेबल भी है, देखो ना। नहीं बोलो, सॉरी, C2H5, H2O निकल गया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद वो भी एक्सेप्टेबल है, C2H5 ना, ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप इसको निकाल दो, यहां प्लस बना दो और अल्कोहल का अटैक करा दो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और इस तरीके से कर रहे हो तो और थोड़ा वाइज लगता है, क्योंकि आप ये समझते हो कि यार कार्बोकेटायन बनते ही ये लोन पेयर दे देगा उसको। अब क्या करना है, अब इस पे अटैक कराओ, अब तो ये फिर से प्लेनर सेंटर हो गया, अब इस पे आप अटैक करा दो, OH C2H5। जैसे ही आप अटैक कराओगे ये नॉर्मल बनेगा, बन क्या गया ये, CH3CH O C2H5 H पॉजिटिव, बोलो। एंड बाद में ये प्रोटॉन को आप किसी से निकाल दो, H2O था ना, उसी से निकाल दो, निकल गया, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो देखो, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, बट किस रास्ते से तुम जा रहे हो वो डिफाइन करता है तुम्हारी क्लैरिटी कितनी है सब्जेक्ट के अंदर ना। अब जो मैंने बताया, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये कर रहे हो तो इतनी बार ही मैंने बोला है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ अंदरूनी अटैक से जा सकता है, बाहर वाले से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। नोट कर लो अच्छे से, हेमिएसिटिलिन। हाँ हाँ, टेट्राहाइड्रल से वो प्लेनर बन जाए, तो इसमें प्लेनर कहाँ बनता, तो टेट्राहाइड्रल से टेट्राहाइड्रल ही बनता ना, एक ग्रुप जाता है एक ग्रुप आ जाता है, तो उससे नहीं। यहां तक कर लिया, कोई बात नहीं, कोई यहां तक कर लिया था, इसके बाद तो आसान था भाई। तो अगर तुम लोग इसको ऐसे भी कर देते तो कोई बुराई नहीं था, बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज ए स्टेबल कार्बोकेटायन। अब स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे है, उसी चीज का तो प्रूफ ये है कि ये रेजोनेंस करता है। याद करो, ऑक्सीजन डोनर है भाई, प्लस बन गया, तो नाउ यही तो मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो तुमने 2 स्टेप में किया, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। तो ऐसे अगर लिखे हो तो भी कोई गलत नहीं, इट इज ऑल्सो, बट इस तरीके से नहीं जाना था, ये खतरनाक था, ठीक है। अब नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखो। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट, since this is a reversible reaction, if dilute acid is used, aldehyde and ketone will be regenerated. Since it is a reversible reaction, if dilute acid is used, the acetal and hemiacetal will give back dilute acid यार, H प्लस आयन, मतलब जो पहले ड्राई HCl ले रहे थे, अब उसमें पानी डाल दो अच्छे से, तो ये वापस आ जाएगा। रिवर्सिबल का तो यही मतलब हो ना, आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। देखो
बोलो बेटा, सब क्लियर है सबको? ये नोट कर लो। तो इस रिएक्शन का फायदा क्या है फिर? क्या फायदा है इसका? फायदा भी आपको दिखाता हूं। अगला पॉइंट लिखो, नोट कर लिया यहां तक? हाँ लिखो, सिंस दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इफ डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड, मतलब वाटर ज्यादा हो, H प्लस कम हो। इफ dilute acid is used, this reaction will, क्या होगा इसका? हाँ, will give back aldehyde and ketone, जो रिएक्टेंट था वो वापस मिल जाएगा आपको। मैकेनिज्म तो करा ही लोगे, जैसे सीधा गए हो वैसे उल्टा आ जाना। जैसे ये H प्लस यहां डोनेट करो, इसको बाहर निकालो, यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ, फिर यहाँ वाटर का अटैक कराओ, फिर अब यहाँ इसको बाहर निकालो, फिर 2 OH आएंगे, फिर एक OH से दूसरे OH को बाहर निकाल दो। बिल्कुल उल्टा करना है, जैसे हम सीधा सीधा गए एक स्टेप उल्टा हो जाएगा ना। दूसरा लिखो, नोट करके लिखो, hemiacetals readily convert, hemiacetal and hemiketal readily convert, readily बहुत फास्ट, will convert into aldehyde and ketone in basic medium। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिक मीडियम में क्यों इतना फास्ट हो रहा है? क्योंकि बेसिक मीडियम क्या करता है? H को निकाल करके क्या बना देगा? O-, और बेटा यहाँ O- बन गया, यहाँ O- बन गया, तो ये अटैक करके क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आया? क्योंकि ये OH H को निकाल करके ये बना लेगा और O- तुरंत आएगा और इस OCH3 को बाहर निकाल देगा, इसलिए इतना फास्ट होता है। लेकिन यहीं पे एक चेक पॉइंट है, हेमी एसिटल के साथ तो ऐसा होगा, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सर एसिटल में तो कोई प्रोटॉन ही नहीं होता है, डू वी हैव OH लिंकेज हियर? यहां करोगे तो कुछ नहीं होगा। और यही रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं कि जब कभी भी हमें एल्डिहाइडिक कार्बन को रिएक्शन नहीं कराना हो तो पहले एसिटल में बना लो और उसके बाद दूसरे का रिएक्शन करा लो, बाद में वापस लाना हो तो पानी डाल दो, H+ डाल दो, यू विल गेट बैक द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी एक बहुत अच्छा रिएक्शन है वो मैं करवाता हूँ लिख करके, रोड मैप का है, एंड देन वी विल बी डन विद टुडे। करें इसको, नोट कर लिया? तो लिख लेना कि हेमी एसिटल आर नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम बट एसिटल्स आर, क्योंकि ईथर OR- इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए OH- यहां डालोगे, कोई न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इवन सबका पप्पा भी ले लोगे ना, जैसे कौन सा सबका पप्पा कौन है? CH3MgBr, तो भी कुछ नहीं होगा, जबकि ये तो इतना पावरफुल होता है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। Nothing will happen. So hemiacetal is unstable in basic medium and acetals are stable in basic medium, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। और एसिडिक मीडियम में तो तुमने देखा दोनों ही क्या होते हैं? अनस्टेबल, दोनों ही फाइनली एल्डिहाइड। अब देखो, इतना जो कहानी सुनाया है वो एक रिएक्शन के लिए बस, अब वो रिएक्शन कौन सा है ये समझाता हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास कीटोन भी है और आपके पास क्लोरीन भी, आपके पास कीटोन भी है और क्लोरीन भी है,
और आप क्या चाह रहे हो कि मुझे कुछ स्टेप स्टेप करके ऐसा करो कि ये रिएक्शन यहां पे SCH3 आ जाए, इसका कुछ ना बिगड़े, मतलब इस क्लोरीन की जगह पे हमारा क्या आ गया है, SCH3, ये हो जाए। कैसे कराएं? तो बोलते हैं देखो, अगर आप RS माइनस का यूज करोगे तो वो यहां भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल है ना। बोलो भाई, आप चाहते हो कि ये बचा रहे, तो सबसे पहले कैसे कराओ? तो बोलते हैं सबसे पहले इसको मास्क करो, मास्किंग करते हैं इसको, स्टेप को क्या बोलते हैं, मास्किंग। क्या यूज करो? इथिलीन ग्लाइकॉल। भाई 2 मोल बार बार यूज करने से अच्छा है कि एक ऐसा अल्कोहल ले लो जिसमें दो OH दोनों इकट्ठे जुड़ जाए, तो ये डबल बॉन्ड की जगह पे क्या बन जाएगा, ये साइक्लिक O एंड बीच में CH2 ये बन गया। अब देखो ये मास्क हो गया, नाउ दिस इज मास्क्ड, क्योंकि इस पे अब कोई न्यूक्लियोफाइल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब आपको जो मर्जी कराना हो वो कराओ। आप यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लोगे तो ये गायब हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है बेटा, H का सोर्स होता है, H न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। अगर आप यहाँ पे CH3 माइनस सॉरी CH3S माइनस Na प्लस ले लोगे तो ये S माइनस यहाँ SN2 की तरह अटैक कर देगा। अभी भी देखो ये बचा है, और जब इसको भगाना हो तो बस एक ही काम करना है, एसिड डाल करके वाटर डाल दो। अब आप चाह रहे हो कि ये भाग ही जाए पूरा, तो यहां चुपचाप वाटर H2O डालो, मतलब सॉरी H प्लस H2O, ये पूरा ही ग्रुप वापस जाकर क्या मिलेगा, विल गेट बैक योर एल्डिहाइड। यहां पानी डालोगे तो ध्यान देना, ये अलग रिएक्शन ही अलग ले, यहां पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यू वांटेड। अब समझ आया इसका यूज क्या है? मैं यही लिख दे रहा हूं, अगर आप H प्लस डालते हो वाटर के साथ, हो गया बेटा। ये जब ऐसे करोगे तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यू विल गेट बैक योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपका रिएक्शन भी खत्म हो गया और बेचारा प्रोटेक्टेड भी रह गया ये। तो ये जो रिएक्शन है कि पहले उसको कीटल में बदल करके आप उसकी मास्किंग कर देते हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस पे भी अटैक कर सकता है, आप चाहते हो कि ये बचा रहे। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराते तो पता है घाटा क्या होता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस कर देता, इसको भी गायब कर देता, इसको एल्कोहल बना देता और इसका Cl लेके चला जाता, ये गड़बड़ी बात थी। तो आप चाह रहे थे कि भाई ये बचा भी रहे और ये रह भी जाए, तो उसके लिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता कि पहले ये डालो, फिर ही अब डिपेंड करता है, अगर आप हाइड्रोजन हटाना, इसको क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लाना चाह रहे थे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप चाह रहे हो इसकी जगह कोई नया न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये यूज कर लो। जैसे मास्किंग मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करना, बेसिकली प्रोटेक्टिंग कर लो उसको, मास्किंग या प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह से यूज। कौन सा? हाँ ये गायब हो जाता ना, फिर इस पे R माइनस भी अटैक कर देता है, ये कभी आपको मिलता ही नहीं फिर। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमने ऐसा किया, आगे चल करके इस तरह के रिएक्शंस होंगे। ठीक है, बोलिए। सो वी आर डन टिल हियर, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल।